मैं, क्योंकि हम एक हेल्पलाइन भी चलाते हैं, एक आप में से कुछ लोगों को मिला है, न्यूज़पेपर भी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी एक गाजियाबाद में मैं रहता हूं, दिल्ली के पास में, किया कि भाई मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाली थी और उसने इतनी इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि मेरा घर जिस इलाके में है उस इलाके को बिजली सप्लाई किस फीडर से होती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके पिछले 3-4 महीने का या 1 महीने का रिकॉर्ड उसने मांगा था, जो कि एक रजिस्टर की फोटोकॉपी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसको कहा गया कि आप ऐसा करिए, इसमें ये इंफॉर्मेशन देने में एक आदमी को लगाना पड़ेगा, उस आदमी के ऊपर कुछ उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि 5,000 रुपए का खर्चा आएगा, आप 5,000 रुपए जमा करवा दीजिए, उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब उस आदमी ने मुझे फोन किया कि भैया इस तरह से है, अब क्या कर सकते हैं। अब एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट या थोड़ा बहुत जितना कानून की समझ है, मैं उसको यही सलाह दे सकता हूं, भाई कंप्लेंट कर दो, अपील कर दो। लेकिन जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा यार मैं क्या सलाह दूं इसको, क्या बोलूं इसको, कमीशन के पास चले जाओ। वो भी मैं झूठ बोल रहा होता। अगर मैं उसको यही कहता है कि तुम कमीशन के पास चले जाओ, वहां तुमको कंप्लेंट करनी चाहिए, वहां तुमको अपील करनी चाहिए, तो वो मैं उसको सिर्फ झूठी दिलासा दे रहा होता। मैंने उसको कहा कि बॉस आरटीआई तो यहीं तक था, इसके बाद आगे नहीं है। क्योंकि अगर मैं उसको ये कहता कमीशन में चले जाओ, कमीशन में बैठ के किसी बहुत वेल लर्निड कमिश्नर को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता वहां पे उसकी अपील को देख के कि हाँ जी बात तो ठीक है, 5,000 रुपए तो दे ही देने चाहिए आपको। और वो उसके बाद बेचारा फिर कहता आके आपने तो मेरे 7 महीने 8 महीने और खराब करवा दिए और फिर भी मुझे 5,000 ही देने हैं। That's why I said it's a blunt statement, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज डाइंग एंड वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट। Whoever thinks कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे देश में और कम से कम इस फोरम में और इस जैसी जगह जगह फोरम्स में जो भी लोग बैठते हैं और जिनको लगता है कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, देश की बाद में बात करेंगे, पड़ोसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बाद में बात करेंगे, अपने बारे में सोचें कि अगर मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन इस देश में चाहिए तो इसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना तो इट्स गोइंग। और आई एम श्योर कि 3 साल 4 साल बाद हम लोग बैठ के इसका मरसिया लिख रहे होंगे। मैं 1-2 छोटे से एग्जांपल्स, अगर समय है 5 मिनट तो मैं रखना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में एक किसान ने राइट टू इन्फॉर्मेशन में एनआरईजीए के डिटेल मांगी कि भाई ये बताइए कि किस किस को रोजगार दिया गया। तो उसको वहां के पुलिस वालों ने और कलेक्ट्रेट ने मिलके इसलिए अरेस्ट करवा दिया कि आपने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन लिखी है ना, इस पर जो ऊपर संस्था का नाम लिख दिया है ग्रामीण विकास समिति, ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसलिए उनको 21 दिन जेल में रखा गया। वजह सिर्फ यह थी कि उन्होंने करप्शन के बारे में सवाल पूछ लिया था। इंदर सिंह नाम है, आजमगढ़ जिले की घटना है। तो उस आदमी को, उसके उदाहरण को देख के किसको आप कहेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज कीजिए। इसके अलावा और बहुत सारी हैं। कश्मीर से शुरू करिए। कश्मीर में मुजफ्फर भाई है, मुजफ्फर भट्ट हैं, उनकी मतलब हर 3-4 महीने में एक बार पिटाई हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां वो सेंट्रल गवर्नमेंट में राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं कि आर्मी वाले आके भी उनको पीट जाते हैं कि अच्छा तुम हमसे सवाल पूछते हो, तुमको पता नहीं है यहाँ पे हमारी हुकूमत चलती है। पुलिस वाले भी आके पीट जाते हैं, एमटीएनएल वाले आके पीट जाते हैं, वो क्या है वो बीएसएनएल वाले आके पीट जाते हैं। तो उनका स्थिति ये है। उत्तर प्रदेश का मैंने बताया ही है। हमारे दिल्ली में, देश की राजधानी में भी यही स्थिति है। हम लोगों ने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाली, एक जीटीबी हॉस्पिटल है वहां के बारे में डिटेल निकलवाने के लिए, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कमीशन में गए, कमीशन ने कोई जस्टिस नहीं किया, उसने भी वेग वो कर दिया। मैडम पद्मा बाला सुब्रमण्यम वहां कमिश्नर थी। उसके बाद में जब हम बजाज साहब के पास गए कि साहब आपको कुछ जस्टिस करना चाहिए, तो उन्होंने हमें अपने कमरे से बाहर भगा दिया। और जब हमने कहा कि भाई हमारा राइट है आपके सामने अपनी बात रखना, तो वो दरवाजे पे ऐसे रख के हाथ खड़े हो गए, बोले मैं यहाँ का गुंडा हूं, दिस इज कोट एंड कोट, मैं हूं यहाँ का गुंडा, आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अगर देश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये भाषा इस्तेमाल करते हो तो आपके एक्ट का क्या होगा आप सोच सकते हैं, और उस ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा जिससे आप सवाल पूछना चाहते हैं इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए। तो आई एम श्योर कि मेरे कलीग है विभव, कबीर संस्था में काम करते हैं, नोएडा में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाली थी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में अपील की हियरिंग के लिए गए, आईएएस अधिकारी की यहाँ अपील की हियरिंग थी। उन्होंने सीधे बोला अच्छा बहुत इन्फॉर्मेशन, दिस इज कोट एंड कोट, बहुत इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, तुम लोग हो कौन? तो उन्होंने कहा जी सिटीजन ऑफ इंडिया है। अच्छा सिटीजन ऑफ द कंट्री हो, उठा के बाहर फेंक दूंगा, उठा के नीचे फेंक दूंगा। और उसके बाद उन्होंने दिखा दिया,
उसके बाद उन्होंने कॉप्स को बुलाया, बोले हैंग देम अराउंड, यहां से भगाओ इनको। भगाया, उठा के दोनों लड़कों को, विभव और राजीव दो साथी थे हमारे, दोनों को उठा के वहां नोएडा अथॉरिटी की अपनी पुलिस है, वहां पहले थाने में रखा। जब उन्होंने हमें फोन किया, वहां गए तो थोड़ा सा मीडिया का प्रेशर पड़ा, उनको लोकल पुलिस को दे दिया। लोकल पुलिस ने शाम तक रखा, देर शाम तक, जब खूब मीडिया और अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग आ गए। फिर कुछ ऐसे ऑफिसर्स आ गए जो जगह जगह लेक्चर सुनते थे। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग हैं, अच्छा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, वरना तो हम ये नहीं होने देते, वो नहीं होने देते, अब आप साहब जाइए। तो हमने कहा अब हमारी FIR करो कि हमें किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। अब वो सारे अधिकारी के साहब ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो समझते हैं कितने सीनियर IAS अधिकारी हैं वो, आप हमारी स्थिति भी समझिए, ये सारे एक्सक्यूजेस। तो क्या करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन का, इसके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? बातचीत से, मतलब मैं बहुत एग्रेसिव जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ के बातचीत से, इन कंसल्टेशन बहुत सारे एफर्ट्स कर भी लिए, बहुत हाथ जोड़ जोड़ के कर लिए, वो होना तो है नहीं। क्योंकि जो YP साहब कह रहे थे कि अफसर होने का अहंकार जो है कि हम तो ऑफिसर हैं और इतने बड़े अफसर हैं, कोई हमसे कैसे पूछ सकता है, कोई हमारे कमरे में आके कैसे घुस सकता है, कोई हमारे सामने कैसे सवाल खड़े कर सकता है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और जब तक ये नहीं टूटेगा, अफसर होने का अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है।